नाजरीन आदाब। हमारे मुल्क में अक्सर लोगों का रोजगार ज़राअत शोबे के साथ वाबस्ता है। शोबे ज़राअत को मजीद फरोग देने और कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के गर्ज से कई साल कबल हुकूमत की जानिब से नेशनल ऑयल सीड मिशन का क़याम अमल में लाया गया ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो जाए। ऑयल सीड मिशन के तहत महकमा ज़राअत की जानिब से सैकड़ों किसानों में सरसों का बीज फराहम किया गया। यही वजह है कि किसानों ने महकमा ज़राअत की इस इकदाम की काफी सराहना की है। रवां साल किसान सरसों की माकूल पैदावार से बेहतर आमदनी की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि रवां सीजन में सरसों के खेतों में भरपूर शगुफे खिले हुए हैं और सरसों के लहलाते खेत मुकम्मल शबा पर है, जिससे न सिर्फ किसानों को फायदा मिल सकता है बल्कि सरसों के तेल की कीमतें एतदाल पर रहने के साथ साथ एपीकल्चर और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले साल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। हम शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, खासकर जो हमारा चीफ साहब आया। मैं बहुत खुश हुआ और हमारी जो ये ऑयल सीड्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने HADP में रजिस्ट्रेशन किया। HADP में हमें फ़ायदा भी मिला है। कुछ फार्मर्स को मशीनरी मिली है, कुछ को पॉली हाउस मिली है और कुछ फार्मर्स को जो नए ब्रीड मिले हैं, सीड मिले। लगता है कि हमारी इनकम जो पिछले सालों से ये डबल हो गई। जब से ये नेशनल हाईवे हुआ, यहाँ जो टूरिज़्म का रश हुआ है, हर कोई अपना अपना फैमिली लेके आता है और इसका मज़ा उठाते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। इससे बढ़ोतरी हुई है टूरिज़्म में और आगे भी हो जाएगा, क्योंकि जो ये ऑयल सीड्स है इस साल मतलब ज़्यादा बढ़ गया। इससे ये फूल जो है ना ये दूर से दिखते हैं। जो अगर एरोप्लेन में भी कोई सयाह आता है ना, वो भी मतलब देखता है कि ये कश्मीर की जो ये खूबसूरती है ये कितनी अच्छी है। और जो सीज़न है मार्च से लेके जून तक ये बहुत ही खुशबूदार होता है। रवां साल गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में सरसों के पैदावार के लिए ज़्यादा अराजी मुख्तस रखी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल हो। वाज़ह रहे कि जिला अनंतनाग में रवां साल तकरीबन 24,000 हेक्टेयर अराजी पर सरसों का बीज बोया गया था। कश्मीरी क्रॉप्स आर मच मोर सुपीरियर टू व्हाट इज ग्रोन इन अदर स्टेट्स. We have our own USP. A lot of our crops are organic in nature, and they are organic by default. They are naturally organic because हमारे ऐसे एरियाज हैं एग्रीकल्चर में जहाँ पे हमने कभी पेस्टिसाइड यूज़ किया ही नहीं, हमने फर्टिलाइज़र कभी यूज़ किया ही नहीं, हमने यूरिया यूज़ किया ही नहीं जो आर्टिफिशियल आता है। सो आर्टिफिशियल केमिकल से फ्री हमारे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। जैसे जैसे HADP में उसका प्रोडक्शन मल्टीप्लाई हो, फार्मर के लिए एक रेडी मार्केट अवेलेबल हो, उन क्रॉप्स की प्रोसेसिंग हो और ज़बरदस्त तरीके से उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो, सो दैट एग्रीकल्चर के लिहाज से, अलाइड सेक्टर्स के लिहाज से जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं कश्मीर एंड जम्मू के, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचने चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट वी प्लान टू डू। जॉब द मिशन डायरेक्टरेट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स जो LG साहब और CS सर के एक लास्ट ईयर के बहुत हार्डवर्क और मेहनत के बाद जो ये प्लान तैयार हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन को हम कर रहे हैं। इट्स अ 5 ईयर प्लान एंड एज आई सेड आई वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू माय टीम। महकमे की अनथक काविशों की वजह से ही किसान मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि महकमे की जानिब से मुस्तकबिल में भी किसानों के लिए ऐसी स्कीमें मुख्तस रखी जाएगी। तो दीजिए अपनी मेज़बान गजाला निसार को इजाज़त। खुदा हाफिज।